Hello everyone, welcome back to my channel. At first I am रोनित विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आप अपना YouTube चैनल स्पोकन इंग्लिश बाय रोनित। एज यू नो, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पीछे वाले वीडियो में अंग्रेजी को कैसे हम लोग कैसे सीख सकते हैं, ये सब टॉपिक पे हम लोग डिस्कस किए थे कि आखिर अंग्रेजी को हम लोग कैसे सीख सकते हैं। अंग्रेजी सीखने का सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाती है वो है सबसे पहला ग्रामर का अच्छे से जानना। अगर आप लोग पीछे वाला वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, आप लोग डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके पीछे वाला वीडियो को आराम से देख सकते हैं। और अंग्रेजी सीखने का दूसरा सबसे बड़ा अहम भूमिका होती है वो है वोकैबुलरी यानी शब्द भंडार। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिर शब्द भंडार को हम लोग कैसे मजबूत कर सकते हैं, यानी कि हाउ टू इनरिच आवर वोकैबुलरी। हाउ टू इनरिच आवर वोकैबुलरी, हम लोग शब्द भंडार को कैसे मजबूत कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से अंग्रेजी यानी कि अंग्रेजी बिल्कुल बेसिक से तैयारी करवाया जा रहा है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि वोकैबुलरी को कैसे याद करें। दोस्तों, शब्द भंडार का होना बहुत जरूरी है। जब तक शब्दों का ज्ञान नहीं होगा हमें कहीं ना कहीं अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट पैदा होगी। इस हिचकिचाहट को दूर करने के लिए मैं जबरदस्त 5-6 ऐसे विधियों के बारे में बताऊंगा जिससे आप आसानी से वोकैबुलरी को एक लंबे समय तक याद कर पाएंगे। अंग्रेजी के 5 स्तंभ है जिस पे हमें मेहनत करना है। अंग्रेजी में इंग्लिश में बोलना, पढ़ना, सुनना और लिखना और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इन 5 में अगर आप ध्यान दें, ग्रामर तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ग्रामर के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो है वोकैबुलरी। शब्द भंडार ना होने के कारण ही हमें अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट पैदा होती है। जैसे मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आपको कहना है कि आप एक अच्छे शिक्षक हैं। आपको शिक्षक का मीनिंग पता होगा तो आप आसानी से कह देंगे कि यू आर अ गुड टीचर। लेकिन अगर आपको कहना है कि आप पाखंडी हैं, आप कंजूस हैं, आप बेईमान हैं, तो शायद अब आपकी गाड़ी अटक गई। हमें अब पाखंडी का अर्थ नहीं पता, कंजूस का अर्थ नहीं पता। आपको पता है कि कहां पर कौन सा ग्रामर लगेगा, लेकिन उस शब्द का अर्थ नहीं पता होने के कारण आप उसे बोल नहीं पाते हैं। आप उसे बोल नहीं पाते हैं। सेम उसी प्रकार से आपको पढ़ने में भी दिक्कत होगा। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं। कोई मेल आता है तो उसे नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन सब रखते हैं स्मार्टफोन ही। स्मार्टफोन में बहुत सारा मेल आता है इंग्लिश में, लेकिन उसे नहीं पढ़ पाते हैं। और घर में अगर कोई इंग्लिश का छोटी मोटी किताबें भी रखी पड़ी हो तो उसे नहीं पढ़ पाते हैं। इसका मेन मकसद, मेन खास कारण यही है वोकैबुलरी का अभाव का होना। वोकैबुलरी के अभाव के कारण ही पढ़ने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम लोगों को शब्दों पे भी ध्यान देना है। सेम उसी तरह से हमें लिखने में भी दिक्कत होगा। अगर आप कोई एक अच्छा आर्टिकल लिखना चाहते हो, सिंपली किसी को मेल करना चाहते हो, या फिर कोई एग्जाम में आप ऐसे या लेटर लिखना चाहते हो, तो आपको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, शब्दों का अर्थ यानी मीनिंग आना चाहिए। सेम उसी प्रकार से हमें पढ़ने में भी सेम उसी प्रकार से हमें सुनने में भी दिक्कत होता होगा। जैसे आप कोई सिंपली इंग्लिश न्यूज़ सुन रहे हो, या फिर आप कोई इंग्लिश पिक्चर देख रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, या फिर मैच की कमेंट्री सुन रहे हो, तो मतलब शब्दों के अभाव के कारण नहीं आती। सेम उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से अगर आप कोई इंटरव्यू में जाते हैं और अगर इंटरव्यूअर आपको कह दे ओके जेंटलमैन मे आई हैव यू करिकुलम बीटेक, अगर आपको करिकुलम बीटेक का अर्थ नहीं पता होगा, मीनिंग नहीं पता होगा, तो आप सोचिए कि आपको उस समय क्या इंप्रेशन, क्या फीलिंग आ रही होगी। वो शब्द नहीं जानने के कारण आपका पूरा इंटरव्यू क्या हो सकता है, बर्बाद हो सकता है।
सर्कुलम बीटेक का अर्थ होता है रिज्यूमे, और रिज्यूमे कहने का मतलब है कि जिसमें हम अपना क्वालिफिकेशन और हॉबी, कहने का मतलब पूरा अपने बारे में डिटेल्स लिखते हैं, उसी को हम लोग रिज्यूमे कहते हैं। और रिज्यूमे का ही स्टैंडर्ड वर्ड कहलाता है सर्कुलम बीटेक। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सिनोनिम, एंटोनिम्स, फिलअप्स पूछते हैं, जो कि वोकैब बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो हम लोगों को उसका शब्दों का मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको कुछ विधियों के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप उन विधियों को पालन करते हैं तो आप बहुत ही जल्द वोकैब पे कमांड ला पाएंगे। तो मेरा विद रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप लोग वीडियो पूरा कंप्लीट देखें। चलिए सबसे पहले देखते हैं, लिख लिख कर याद करें। युगों युगों से हमें कहा जा रहा है कोई भी चीज़ों को याद करना है तो उसे लिख कर याद करें। 4 बार हो, 5 बार हो, या फिर जितना बार हो, कोशिश यही करना है कि उसे लिख लिख कर याद करें। इस तरह से करने से हमें जल्दी याद होती है और साथ में हमारी स्पेलिंग भी अच्छी हो जाती है। चलिए देखते हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड है टैबलेट मेथड। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें टैबलेट देता है और कहता है कि इसे आप सुबह, दोपहर और शाम को लें। उसी तरह से अगर हम कोई वोकैब या कोई शब्दों को याद कर रहे हैं तो उसे सुबह भी याद करना चाहिए, दोपहर को भी याद करना चाहिए और शाम को भी याद करना चाहिए। ऐसा करने से हमें शब्दों का अर्थ बहुत दिनों तक याद रहता है। और कहते हैं ना कि रिवीजन इज डिवीजन। हम लोग नेक्स्ट मेथड, जैसे इसमें है यूज इन अ सेंटेंस। कहने का मतलब अगर हम कोई शब्द को याद कर रहे हैं तो हम लोगों को एक कदम और आगे बढ़ के कदम उठाना है और उस प्रकार से हमको याद करना है। जैसे हम लोग एक वर्ड लेते हैं माइजर। माइजर यानी कंजूस। हम लोग इसे पढ़कर या लिखकर आसानी से तो याद कर लेंगे। चलिए हमको याद हो भी जाता है तो शायद लंबे समय तक याद नहीं होता होगा, तो हम लोग उसको सेंटेंस बनाकर याद करें तो शायद लंबे समय तक याद हो पाएगा या रहेगा। जैसे हम लोग इसको सेंटेंस बनाते हैं माइजर को, माई अंकल डज नॉट गिव मनी, ही इज वेरी माइजर। कहने का मतलब मेरा अंकल पैसा नहीं देते हैं क्योंकि वह बहुत कंजूस है। हम लोग सेंटेंस को क्रिएट कर अगर शब्दों को याद कर रहे हैं, वोकैब को याद कर रहे हैं, तो यह भी एक बहुत अच्छा तरीका है वोकैब को याद करने का। अब हम लोग उसी प्रकार से दूसरा वर्ड लेते हैं गुण, मतलब गुंडा। गुण मतलब गुंडा। इसी को अगर हम लोग सेंटेंस बना के देखते हैं, एक गुण वाज अरेस्टेड बाय पुलिस। एक गुण वाज अरेस्टेड बाय पुलिस। कहने का मतलब है गुंडे को पुलिस के द्वारा पकड़े गया। गुंडे को पुलिस के द्वारा पकड़े गया। अगर हम लोग इस तरीके को भी अपनाकर अगर पढ़ें, याद करें वोकैब को, तो शायद लंबे समय तक इस तरीके से भी याद किया जा सकता है। लास्ट मेथड है मेक अ स्टोरी मेथड। अगर आप किसी शब्द को याद कर रहे हो तो एक छोटा सा काम करना है। कोई भी शब्द को याद करने से पहले उसको एक छोटा सा किस्सा या कहानी बना करके याद करें। ऐसा करने से आपकी जो याद करने का शैली है और बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगी। और जितना भी इन तमाम विधियों को हम बताएं, उन तमाम विधियों को अगर आप फॉलो करते हैं तो अंग्रेजी बोलने में आप लोगों को काफ़ी कम हिचकिचाहट पैदा होगी और इस प्रकार करने से आप लोगों के वोकैब में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होगी, यानी मजबूती आएगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।